भवन्तु आज पुनः हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है, जो सर्वज्ञ प्रभु की देशना हमें प्राप्त हो रही है। जगत में पाप की ओर ले जाने वाले जीवों की संख्या बहुत है। ऐसे मित्र जगत में बहुत हैं जो पाप की ओर अग्रसर करते हों, लेकिन वो मित्र दुर्लभ होते हैं जो पुण्य कार्य में लगाए। और वास्तव में वही मित्र है जो हमारी उन्नति चाहता है। हमारी उन्नति मतलब जैसा आपने किसी को मित्र बनाया है और यदि वो आपका मित्र है और आपकी उन्नति नहीं चाहता, आपकी वृद्धि नहीं चाहता, आपका विकास नहीं चाहता, तो समझ लेना वो मित्र नहीं है। एक बाहर की उन्नति होती है, एक आंतरिक उन्नति होती है। बाहर की उन्नति पर सबकी दृष्टि है। गीतांजलि नगर बाहर की उन्नति पर सबकी दृष्टि है और हम लोग उसी को उन्नति समझते हैं। जैसे ही मैंने कहा कि मित्र वह है जो आपकी उन्नति चाहता है, तो आपकी भी दृष्टि वहीं तक गई। और आपका मित्र है, उसने भी यही सोचा। मित्र तो बाहर की उन्नति देख पाए, अंदर की उन्नति कैसे देख? बस यदि भीतर की उन्नति को नहीं देख पाया, इसका मतलब मित्र नहीं है। भीतर की उन्नति कैसे दिखेगी? उसकी शायद कुछ सद्व्यवहार से दिख जाए, ज्यादा नहीं। इंजीनियर साहब, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, किसी के साथ 7 कदम चलो। मनोज भैया बिहार में तो बहुत चले आप हमारे साथ। हाँ, क्या कह रहा हूं? ज्यादा नहीं। रजनीश भैया, किसी के साथ 7 कदम चलो साथ में, तो मित्रता हो जाएगी। मित्रता हो जाएगी। यहां पर आकर आजू बाजू में बैठे हैं, मित्रता हो जाएगी। और तो और आप सभी अनुभवशील हैं इस बात पर, टेंशन नहीं लो। क्योंकि देखो, हम सब उसके पीछे चिंता कर रहे हैं और उसको किसी की चिंता नहीं है। वो अपने आनंद में है। क्या? वो अपने आनंद में है, आनंद ले रहा है। अपन भी अपने आनंद में रहो। अपन अपना ध्यान उससे हल्का गहराया। क्या? अपना ध्यान उससे हल्का गहराया। उसका ध्यान कितना गहरा है? हम उसकी चर्चा कर रहे हैं और वो अपनी चर्चा से बेखबर है। और हम चर्चा करते हुए भी उसी की खबर ले रहे हैं। इसलिए विकल्प मत करो। हम कह रहे थे, आप सभी अनुभवशील हैं इस बात पर। आपने भी किसी से मित्रता की होगी। कभी एक यात्रा में पड़ोस में कोई आकर बैठ गया होगा, आपका मित्र हो गया। बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, अन्य स्थानों पर हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो 7 कदम चलने पर साथ में मित्रता हो जाती है। और
अपन जिसके साथ में रहते हैं ना, हाँ, सोने की परीक्षा, जी, सोने की परीक्षा कसने से हो जाती है। नहीं मानो तो जाओ सुनारियां देना, बोला हमको ये बेचना है तो ऐसे ही नहीं लेगा। किस पर? कसौटी का पत्थर होता है, उस पर कसेगा तो उसमें निशान बनते हैं, उससे पता चल जाता है ये स्वर्ण है कि नहीं है। तो सोने की परीक्षा तो कसने से हो जाती है, और जब साहब आदमी की परीक्षा बसने से हो जाती है। साथ में रहोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा व्यक्ति कैसा है। तो मित्र, आप कह रहे थे कैसे पता चले अंदर का? यद्यपि आजकल कुटिलता बहुत है, लेकिन कितनी भी कुटिलता बढ़ जाए, आपका भीतर व्यक्त हुए बिना रहता नहीं है। हाँ, अंतर में पाप है तो वो पाप सामने प्रकट हो ही जाता है। कितना भी छुप कर लो, दुनिया से कितना भी छुपा कर लो, पाप करने वाला जीव कौन? पाप करने वाला हंस सकता है, पाप करने वाला मुस्कुरा सकता है, लेकिन पाप करने वाला आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता है कि मैंने पाप किया। बस क्योंकि दो से कभी भी कुछ नहीं छिपता। दादाजी, हमारी आवाज आ रही है आप तक? कुर्सी में बैठे हैं सेकंड नंबर में, हमसे पूछ रहे हैं, बाहर से आए ना? हमारी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा बैठे सुने, हम बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दो से कभी कुछ नहीं छिपता, एक स्वयं से और दूसरा स्वयंभू से। स्वयंभू जो सर्वज्ञ हैं वो सब जानते हैं, और उनके जानने और नहीं जानने से फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन सबसे मूल बात, आपने पाप किया है, आपको मालूम है। जगत नहीं जानता, छिप कर किया, कमरा बंद करके किया, अंधकार में किया, एकांत में किया, हाँ, छुपकर गुटखा खा सकते हो, संडासे में बैठकर भी गुटखा खा सकते हो, लेकिन थोड़े दिन के बाद मनोज भाई दांत बता देंगे, तुमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, छुपकर धूम्रपान कर सकते हो, समझ कर सुनना, लेकिन थोड़े दिन के बाद में आपके होंठ बता देंगे आपने क्या किया है। छुपकर पाप किया तो जा सकता है, लेकिन उस पाप के फल को छुपाया नहीं जा सकता। सामान्य बात है, आप देखते हो किसान खेत में बो रहा है, क्या बो रहा है? मुट्ठी बंद है, आपने देखा नहीं कौन सा बीज है। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, थोड़ा समय दे दो। क्या करो? जैसा थोड़ा समय दे दो, चिंता की जरूरत नहीं है। क्या बोया है आपने नहीं देखा, मुट्ठी बंद थी और बीज भी अब कहां चला गया? मिट्टी में चला गया, दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। मत होने दो, थोड़ा समय दे दो सनत भैया, थोड़ा सा समय। थोड़े समय के बाद में बालें आएंगी और अपने आप सारे जगत को पता चल जाएगा इसने क्या बोया था। क्या किसान ने क्या बोया था, इसलिए थोड़ा समय दे दो। आपने क्या किया है, इस सब आपका उद्घाटित होकर सामने आ जाएगा, किसी से छुपने वाला नहीं।
तो इसलिए दो से तो छिपता ही नहीं है। एक स्वयंभू से नहीं छिपता, दूसरा स्वयं से नहीं छिपता। तो यदि हमने पाप किया है तो आप हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, लेकिन आनंदित नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं आप व्यक्त कर दोगे और व्यक्त हो जाएगा, व्यक्त हो जाएगा अंतरंग में। कोई नहीं जानता, कोई नहीं देख रहा। आपने काला चश्मा लगा लिया है और बड़ी सुंदर सी फोटो खिंचा ली है और आपने आज डाल दिया है ग्रुप में। क्या काला चश्मा लगा के बड़ी सुंदर सी फोटो खींच के मनोज भाई सुबह सुबह करते हो ना, डाल दो ग्रुप में। हाँ, गुड मॉर्निंग बिलासपुर। हाँ, तो आप फोटो खींचकर काला चश्मा लगाकर डाल दिया ग्रुप में, सब देख रहे हैं, वाह बड़ा सुंदर दिख रहा है। आप भी फोटो देखकर प्रसन्न हो रहे हो, लेकिन अंदर से धीरे से आवाज आती है, आंख में तो फूली हुई है। फूली होती है, क्या कहते हैं हम लोग, गुहेरी, सलोनी, क्या क्या कहते हैं, और दूसरा दूसरा नाम है। तो आपके आंख में हुआ है, जगत को नहीं पता है। आपने ऊपर से काला चश्मा भी लगा लिया है, फोटो भी अच्छी आ चुकी है, सारा जगत देख भी रहा है, लेकिन फिर भी चौधरी जी, फिर भी किसी को भले ही ना पता हो, लेकिन स्वयं को पता होता है। फोटो देखकर दूसरा मैसेज भी आ जाए कि बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, 1 मिनट के लिए खुश भी होता है कि वाह अच्छा है, मैसेज आया रिप्लाई में, सुंदर। लेकिन फिर अंदर से आवाज आती है, जैसे ही कांच के सामने जाता है तो चश्मा उतारता है, बस कितनी देर का आनंद है। हाँ, सब कुछ छुपा सकते हो, दूसरे से छुपा सकते हो, लेकिन स्वयं से। और आजकल तो बहुत अच्छी व्यवस्था है छुपाने की। हाँ, लोग बेकार छुपाए रहते हैं, और तो और हमारे पास आते तो भी छुपा लेते हैं। क्या, अभी एक जगह की घटना है, बोले 10 रुपए बच गए। क्या मनोज भाई, एक व्यक्ति आया और फिर उसके दोस्त ने धीरे से आवाज लगाई, बोले 10 रुपए बच गए। क्यों बच गए 10 रुपए? आप समझना, अब आपको बता देते हैं। क्या पहले महाराज के पास आता था तो झूठा मुंह नहीं आता था, मुंह में 10 का गुटखा खाया, झूठ के आना पड़ता था। अब तो क्या है, मुंह में गुटखा दबाए, ऊपर से मास्क लगाए, बोले बच जा। हाँ, क्या हुआ, 10 रुपए बच गए, तो 10 रुपए मत बचाओ। हाँ, तुम सबसे बचा सकते हो, लेकिन पाप कर्म किसी को नहीं छोड़ते, कर्म नहीं छोड़ते किसी को। सबसे सब कुछ छूट सकता है, लेकिन कर्म तो बंध ही जाएंगे आपको, और समय पाकर उसका फल आएगा ही आएगा। इसलिए बस चर्चा चल रही थी हमारी विवेक की पंडित कौन है? पंडित कौन है? जिसके पास विवेक है, जिसको बोध है पुण्य क्या है, पाप क्या है और क्या करने लायक है, और वही कार्य को वो करता है। जो नहीं करने लायक है उसको छोड़ देता है, वो ही विवेकी है, जिसको हंस दृष्टि प्राप्त हो गई है। आपकी भाषा में क्या कहते हैं, है ना? ये तो हंस जैसा है। कैसा है? हंस जैसा है। क्यों? हंस को जब भी ये माताएं, हाँ रजनीश भैया कितना भी अच्छा दूध ले आना, लाकर इनको दोगे तो ये क्या करेगी? थोड़ा ना थोड़ा, है ना? बिना मिलाए काम चलता है क्या? नहीं। हाँ, गंजी चल जाती है, इसलिए थोड़ा पानी डाल के थोड़ा मिलाना ही पड़ता है। तो इतना तो है, तो ये तो मिलाएंगी भी आएगी, लेकिन हंस के सामने रखोगे तो क्या करेगा वो? दूध को
पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, ये है हंस दृष्टि। और वास्तव में होता क्यों है ऐसा? हाँ, क्योंकि उसकी चोंच में एक ऐसा द्रव्य होता है जिसमें तीव्र खटास होती है, और वो जैसी चोंच उसमें डालता है तो वो दूध फट जाता है, और इसलिए वो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो ऐसे ही जो पंडित है, पंडित कौन है? जो विवेकी है। विवेकी है इसका मतलब पुण्य और पाप को जानता है, करने योग्य कार्य को और नहीं करने योग्य कार्य को जानता है, और ऐसा ही कार्य करता है जो करने लायक है। पंडित कहें विद्वान, वही इसलिए कह रहे हैं पंडित तो हैं, सभी पंडित हैं। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, शास्त्र का अध्ययन कर लिया है, पोथी रट ली है, कंठ में धारण कर ली है, वो सब पंडित है। लेकिन फिर भी प्रश्न हुआ कि पंडित कौन है? तो कहा कि विवेकी है जो, वो पंडित है। हाँ, शास्त्र के पढ़ लेने से पंडित नहीं हो जाते, पोथी के याद कर लेने से पंडित नहीं हो जाते, जब वो ज्ञान आचरण में आ जाता है। क्या? जब वो ज्ञान आचरण में आ जाता है, यानी जो उस ज्ञान को आचरित कर लेते हैं, तद्रूप आचरण बना लेते हैं और वैसा ही कार्य करते हैं जो करने लायक है, तो वो विवेकी कहलाते हैं। और ऐसे जो विवेकी है वही पंडित कहलाने लायक है। पंडित तो जगत में बहुत है। हाँ, बिलासपुर तो भरा है पंडितों से, ऐसा कह रहे हैं, है ना? यहाँ तो बहुत ज्ञानी लोग हैं, तो बिलासपुर तो भरा है पंडितों से। तो उसमें ही तो खोजना है कि पंडित कौन है। तो आचार्य भगवान ने यहाँ कहा क्या कि पंडित वह है जो विवेकी है। और आज तो और कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, आज जो कह रहे हैं कि वो विष, कल पूछा था प्रश्न आप लोगों से, विष क्या है? विष यानी जहर। क्या है जहर? तो जहर तो हमको बाजार में बहुत मिलता है कि नहीं मिलता? इजी है, समझ लिया? इजी है, पता नहीं है, सही है, काम नहीं पड़ा आपका। जिसका काम पड़ता है उसको एक ही बार पता चलता है, फिर उसको नहीं पता चलता, सबको पता चलता है। तो जहर, तो किम विष, तो कहा अवधीयता गुरुवः। विष क्या है? अवधीरता। अवधीरता मतलब होता है तिरस्कार। किसका तिरस्कार? गुरु का तिरस्कार करना, ये विष है। विष, पॉइजन आपकी भाषा में जहर। जहर का सेवन करोगे तो एक भाव का नाश होगा। जहर कहना भी इसको मैं कहता हूं कम है। क्या? जहर का सेवन करोगे तो एक भाव का नाश होगा, लेकिन गुरु का तिरस्कार करोगे तो भाव का नाश होगा। भाव का नाश होगा। अनेक भाव तक आप उस पाप से उबर नहीं पाओगे। इस श्लोकों को देखते हुए एक लग रहा था क्या कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। पहले बता दिया मोक्ष मार्ग, फिर पद बता दिया धर्म है, फिर मन बता दिया पवित्र कैसे हो, और पंडित कौन है? तो विवेकी है। तो ऐसे जो पंडित है ना, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये संभव है क्योंकि अहंकार का जन्म होता है, और वो अहंकार ही हमको
अन्य का तिरस्कार करवाता है। और अन्य का तो छोड़ो, गुरु का भी कभी कभी होता है, बहुत पढ़े लिखे साधु हैं, बड़े पढ़े लिखे विद्वान हैं, और आए मोक्ष मार्ग में, अन्य मार्ग में आपने गुरु बनाया तो, लेकिन बाद में क्या हुआ? आपने थोड़ा ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या किया? थोड़ा ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आपने कर दिया तिरस्कार। किसका? गुरु का। संभव है? जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है ना, हाँ, कौन सा ज्ञान? बाहर का, पुस्तकों का, यथार्थता का नहीं, आत्मज्ञान नहीं। आत्मज्ञान बढ़ने पर तो व्यक्ति नम्र होता है। हाँ, कल बहुत अच्छी 2 पंक्ति कह रहे थे, कह दो एक बार फिर से, सब सुन ले, बहुत अच्छी कार्यकारी है। हाँ, ये कह रहे थे कि लहजा, हाँ, कहो सजन के एक बार। भाव ये है नरम दिल। हाँ, जो पुराने रईस हैं, आपका लहजा बता रहा है, पैसा नया नया। कितनी सुंदर बात यही है। बात समझना क्या कहना चाहते हो? वो कह रहे हैं क्या? रखते हैं नरम दिल, रखते हैं नरम दिल जो पुराने रईस हैं। आपका लहजा बता रहा है कि पैसा नया नया है। किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है, आपकी भाषा बता देती है। तो ऐसे ही जिसने बाहर का ज्ञान प्राप्त किया है, पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त किया है, उसको अहंकार आना संभव है। आत्मज्ञानी को अहंकार नहीं आता। आत्मज्ञानी को वो जानता है कि सर्वे जीवा हु शुद्ध नया, सर्वे शुद्धा हु शुद्ध नया। सभी जीव प्राणी मात्र एक देखने वाला, सभी जीवों को एक साथ देखने वाला। जैसे हमारे भीतर प्राण है, जैसे हमारे भीतर शक्तियां हैं, ऐसे इस सामने वाले के भीतर भी प्राण है, सामने वाले भीतर जीव में भी वही शक्तियां हैं। अपने जैसा ही दूसरे को देखता है, अपने जैसा ही दूसरे को देखता है। और यद्यपि दूसरे के गुण विशिष्ट दिख भी जाए तो उसमें अपने संक्लेशता भी नहीं करता, अपने आप को हीन भावना में भी नहीं डालता। क्योंकि जैसे अहंकार बुरा है, उससे कई ज्यादा बुरा है हीन भावना। आजकल अहंकारी लोगों की संख्या बहुत है, तो साथ में हीन भावना वालों की भी संख्या बहुत है। और दूसरों की उन्नति को देखकर बहुत सारे भाव उत्पन्न होते हैं। ईर्ष्या के भाव, मात्सर्य के भाव, हीन भावना के भाव भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। परीक्षा में रिजल्ट आता है और भोपाल के अंतर्गत हम लोग बिहार कर जा रहे थे, तो एक व्यक्ति दिखा रहा था, कह रहा था महाराज देखो बड़ा तालाब। क्या कह रहा था हम लोगों से? लाल घाटी की ओर जा रहे थे हम बिहार करके, तो उसने कहा महाराज देखो बड़ा तालाब। और चलते चलते उसने बात की, बोले महाराज पता है आपको? बोले यहाँ पर पुलिस खड़ी कर दी जाती है पूरे चारों तरफ। हम सुनते जा रहे थे। बोले अभी थोड़े दिन के बाद यहाँ पर ऐसी व्यवस्था होने वाली है। हमने पूछा क्यों? इशारे में पूछा। उस समय कौन था? तो चल रहे थे, तो हमने क्या तो उसने कहा महाराज जब रिजल्ट आता है तब यहाँ पुलिस लगा दी जाती है।
भोपाल में यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जब बड़े रिजल्ट आते हैं तो यहाँ पर आसपास पुलिस लगा दी जाती है। क्यों? क्योंकि अभी 2-3 सालों से यहाँ पर बहुत से ऐसे केस हो गए कि जब रिजल्ट निकला तो लोग समझ गए आप बड़ा तालाब, तो बड़े तालाब में बड़े संकट का निवारण करने के लिए पहुंच गए। लेकिन कभी भी भूल से ऐसा कार्य मत करना। आप बड़े संकट से बचना चाहते हो तो ये बड़े संकट का निवारण नहीं होगा और बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। आत्मघात से बड़ा पाप कोई नहीं होता। युवाओं, यदि तुम लोग यहाँ पर आए हो और सुन रहे हो तो ज्यादा नहीं कहूंगा, एक छोटा सा नियम लेकर जाओ। जीवन में कैसी भी कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आए और कैसा भी पाप क्यों ना हो जाए, आत्मघात नहीं करना। क्योंकि पहले तो हो सकता है पाप के कारण से भी आत्मघात करते हैं लोग, तो हो सकता है एक पाप तो कर लिया और पाप कर लिया तो अब पाप का उद्घाटन होता है तो और कष्ट होता है। तो हो सकता है आप कष्ट से बचने के लिए सोचो, एक तो हो ही चुका पाप और आप उस पाप से बचने के लिए दूसरा महापाप कर लोगे। इसलिए पाप ऐसे नहीं छूटता। चित्तेन जनितम जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुद्धति चित्तेन जनितम पापम चित्तेन परिशुद्धति। यहाँ बारिश होती है डॉक्टर साहब? बिलासपुर में चातुर्मास में मौसम कैसा रहता है? नहीं, ज्यादा नहीं होती है। अच्छा, ठंडा नहीं रहता? अच्छा मौसम अच्छा रहता है। सब ज्ञानी हो गए, क्यों बोल रहे हैं? देख रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं आपसे, बारिश होता है कि नहीं होती? यहाँ पर होती है। तो कीचड़ होती कि नहीं होती? जैसा हाँ, अच्छी रोड बन गई, कीचड़ नहीं होती है। अच्छा एक बात बताओ दादा जी, यदि कीचड़ पैर में छप जाए तो कीचड़ धुलती किससे? कीचड़ हुई किससे? हाँ, जिस जल के निमित्त से कीचड़ हुई है उस जल से ही कीचड़ शुद्ध होती है। बस इस बात को मत भूल जाना। क्या कह रहे हैं? जिस जल से कीचड़ हुई है दीपक भाई, उसी जल से कीचड़ धुलती है। बस जिस चित्त से पाप हुआ है उसी चित्त से वो पाप भी धुल जाता है। इसलिए चिंता मत करना। एक पाप तो हो गया, हो जाने दो। संगति की वजह से, परिस्थिति की वजह से, अन्य कारणों से पाप तो हो ही चुका। यदि अब तुम उस पाप के लिए बचना चाहते हो, पाप से बचना चाहते हो, तो तुम दूसरा महापाप मत करना। दूसरा महापाप कौन सा? आत्मघात का। वो महापाप है। पहले जो किया है वो तो थोड़ा ही पाप है। उस पाप से भी सबसे बड़ा इस जीवन में ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ कही जाती है और तुमने इसको नष्ट करने का विचार किया, ये महापाप है। कहा जाता है कि आत्मघात करने वाला नरक में जाता है। क्यों? परिणाम संक्लेशित होते हैं। हाँ, अब बीच में एक थोड़ी सिद्धांत की बात आपसे कहें कि हमारे शास्त्र में क्या लिखा कि 4 आयु है रजनीश भैया। कौन कौन सी? नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। इसमें पाप प्रकृति कौन सी है? और
और पुण्य प्रकृति कौन सी है? तो आचार्य भगवान ने कहा कि तीनों भी पुण्य प्रकृतियां हैं, देव आयु, तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु। मनुष्य और देव को पुण्य तो सब समझते हैं, तिर्यंच भी पुण्य प्रकृति है। क्यों? मात्र एक नरक की पाप प्रकृति है। तो फिर वहां पर प्रश्न हुआ कि ऐसा क्या बात है? तो फिर वहां पर उत्तर आया कि तिर्यंच जीव भी जो है वो क्या, वो पर्याय को प्राप्त कर लेता है तो मरना नहीं चाहता। एक छोटा सा जीव भी होगा ना, हाँ, कृमि भी होता है, 2 इंद्री होता है, जमीन पर रेंगने वाला है, आप सोचो उसको मार दें तो वो मरना नहीं चाहता। यद्यपि वो बोल नहीं सकता, लेकिन उससे यदि कोई प्रश्न करे, पूछे और उनके अंतर के भाव को जानना चाहे तो आपको पता चलेगा वो मरना नहीं चाहता। उसने पर्याय प्राप्त किए, वो मरना नहीं चाहता। लेकिन एक मात्र नारकी जीव ऐसा होता है जो मरना चाहता है। हाँ, नरक में पहुंच जाता है जीव तो क्या वहां क्या चाहता है कि हे भगवान, मेरे कब इस देह का नाश हो जाए, मैं कब यहाँ से मरण को प्राप्त कर लूं। लेकिन उस नारकी का मरण नहीं होता। तो जो मरने की भावना करता है, जो मरना चाहता है, ऐसे परिणाम करता है, तो वो कहाँ जाता है? इसलिए नरक में जाता है। इसलिए यदि मनुष्य जन्म मिला है तो ऐसे भूल के भी ऐसे परिणाम मत करना कि हम आत्मघात कर लें। आप सोचोगे कि कष्ट से बच जाएंगे, तो कष्ट से बच सकते हैं क्या? हाँ, क्यों सोनी जी, कष्ट से बच सकते हो क्या? अभी आप यहाँ पर हो, यहाँ पर लोग आपको परेशान कर रहे हैं और आप यहाँ से बचकर भाग जाओगे, दूसरी जगह चले जाओगे, तो वहां कष्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो परेशान करने वाले दिख रहे हैं ये तो बहिरंग लोग हैं। वास्तव में परेशान करने वाला कौन है? हमारे ही किए हुए कर्म जो हमारे साथ में है वो हमें परेशान करते हैं। अपनी छाया से बचकर कहां जाओगे? जा सकते हो? जहां जाओगे छाया तो साथ में रहेगी। छाया से तो फिर भी हो सकता है बच जाओ, सुबह की जगह रात हो जाए तो छाया ना पड़े, हाँ, या छाया ना पड़े वो तो संभव है। लेकिन आपने जो कर्म बांध के रखे हैं उन कर्मों का फल ना मिले ये कदापि संभव नहीं है। एक भी कर्म बिना फल दिए नहीं जाता है। एक भी कर्म बिना फल दिए नहीं जाता, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो। इसलिए तुम पाप कर्म का फल यदि यहाँ मिल रहा है तुमको, तुम मरने चाहते हो, मर के सोचोगे कि हम बच जाएंगे, तो पाप बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? आ रहा है समझ में? आपने एक पाप कर लिया और एक पाप से बचने के लिए सोच रहे कि अरे अब क्या करें, अब आत्महत्या कर लो। तो आत्महत्या कर लिया तो तुमने महापाप किया, तो अब पाप बढ़ गया कि कम हो गया? तो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आत्महत्या ना करे, लेकिन आदमी को एक बात तो सोचने लगता है अब पाप तो हो ही गया, करते रहो। नहीं, इसलिए नहीं बताया। बहुत सही कहा है इन्होंने। क्या अब पाप हो ही गया करते रहो? ये पापी से पापी ही जीव ऐसा सोचेगा। लेकिन जो जीव मनुष्य यदि है, सज्जन यदि है, थोड़ा भी उसके भीतर में मनुष्यता है, तो पाप करने के बाद में ज्ञानी भाव आए बिना रहता नहीं है, रहता नहीं है। यही मनुष्य बनने की पहचान है। क्या ये अलग बात है कि हमारे भीतर से आवाज आती है कि गलत हो गया, लेकिन फिर हम उसको दबा देते हैं। हाँ, कोई भी पाप का कार्य करने जाओ, आपका हाथ ना कांपे तो मुझसे कहना।
भी पाप करने के लिए चले जाओ, अंतरंग से आवाज ना आए तो मुझसे कहना। ऐसा होता नहीं कि आवाज ना आए, एक बार तो अंतरंग से आवाज आती ही आती है। भव्य जीव के अंदर, हाँ? भव्य जीव के अंदर से आवाज आएगी महाराज जी, भव्य के अंदर कहाँ आएगी, वो तो करते ओहो, ये पर्याय की प्रत्यय मनुष्य पना प्राप्त हुआ है ना। हमने परसों इसलिए कहा था कि मनुष्य पना प्राप्त हुआ है। मनुष्य किसको कहते हैं? ये भेष रूप दिख रहा है, ये पुद्गल, ये मनुष्य नहीं है। आपके अंतरंग में वो परिणाम मनुष्य गति नाम कर्म के कारण से वो भाव विपाकी, भाव जीव विपाकी है, तद्रूप परिणाम होते हैं। मनुष्य के भाव मनुष्य के ही हो सकते हैं, मनुष्य के त्रियंश जैसे भाव नहीं हो सकते, त्रियंश के त्रियंश जैसे ही हो सकते, मनुष्य के जैसे नहीं हो सकते। ये सब नाम कर्म की प्रकृतियों के कारण से है। तो उसके अंदर मनुष्यता है तो एक ना एक बार आवाज जरूर आएगी। अब ये अलग बात है कि करते करते क्या होता है, फिर हम एक बार दबाया दबाया दबाया, फिर अभ्यास हो जाता है, फिर इतना मस्त हो जाता है कि पूछो ही मत। पाप नहीं समझता है। अब कौन पाप समझता है बताओ? झूठ बोलना पाप है हम सब कहते हैं, कहाँ समझते हैं? समझते हैं? हाँ, अच्छा, विषय तो चलो कह ही देते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, झूठ बोलना पाप है कि नहीं? पक्का? एक बार जोर से बोलो। पीछे बैठे हैं सामने कुर्सी में भैया, हमारी आवाज आ रही है ना आप तक? आ रही है? तो हम पूछ रहे हैं, झूठ बोलना पाप है कि नहीं? हाँ, किसको किसको पता है? घबराओ ना, तभी दूसरी चीज बताने वाले हैं आपको। ये तो आपको पता है, हम एक दूसरी चीज बताने वाले हैं आपको। अरे यश, सुनो, झूठ बोलना पाप है, किसको किसको मालूम है? जल्दी बोलो, टाइम हो गया, हम तो देख रहे हैं, जाना है अपने को। हाँ, अच्छा, ये हुई बात। अब एक दूसरी बात, पाप से धन बढ़ता है कि घटता है? हाँ, जल्दी बोलो, हम प्रश्न कर रहे हैं, तो प्रश्न करना जरूरी है हमारा। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसका निर्णय हो जाएगा। डॉक्टर साहब, पाप से धन बढ़ता है कि घटता है? कुछ लोग कह रहे हैं बढ़ता है, कुछ लोग कह रहे हैं घटता है। हाँ, दोनों हो सकते हैं। ओ, दोनों हो सकते हैं, इस भ्रम में मत रहना। और हर जगह गदाचीत कथनचीत नहीं लगाना पड़ता है। स्याल बात का मतलब ये नहीं होता कि हर जगह कथनचीत लगा दिया स्याल बढ़ता है, स्याल बढ़ता है। पाप से धन नहीं बढ़ता। किससे बढ़ता है धन? अच्छा, पुण्य से बढ़ता है। चलो अब एक बात पूछते हैं। हाँ, अब दुकान में बैठकर झूठ बोलकर पैसा कमाते हो कि नहीं कमाते? बिना झूठ बोले धन आता है कि नहीं आता? हाँ, तो झूठ बोलने से पैसा आ रहा है क्या? अभी अब समझना, ये छोटी सी बात कर रहे हैं, लेकिन इसको समझने में आपको पूरा दिन लग जाएगा, हो सकता है पूरा जन्म भी लग जाए। क्या? अब आप जाकर देखना, आपको तो क्या मालूम पड़ता है? हाँ, जब तक झूठ नहीं बोलेंगे तब तक पैसा नहीं आएगा। और हम इस चक्कर में क्या करते हैं? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं और दूसरे को पहनाया टोपी और बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ, ये रौद्र ध्यान है, रौद्र ध्यान। क्या? रौद्र ध्यान है। हम झूठ बोलकर सोच रहे हैं पैसा आ रहा है, झूठ बोलने से आ रहे हैं ना? बोलने से आया हमारा। ओहो, यही बात है। दुकान पर बैठकर तो यही लगता है कि अरे यार, बिना झूठ बोले तो दुकान चल ही नहीं सकती। चल सकती है क्या? अभी भी यही बोल रहे हैं, नहीं चल सकती, है ना? ये ऐसा हमने विश्वास बना लिया है अपना। तो अब बताओ, आपका
आपका विश्वास समीचीन है कि मिथ्या? इसी को कहते हैं मिथ्या श्रद्धान। अभी तो श्रद्धान पुण्य और पाप का ही श्रद्धान नहीं है आपका। किसका? पुण्य और पाप का। विवेकी की चर्चा में आगे चलकर अभी आपको विवेकी कैसे बनना है, जिसको पता है कि पुण्य से क्या होता है और पाप से क्या होता है, और पुण्य पर भरोसा है, पाप पर भरोसा है, वो होता है विवेकी। आपको भरोसा ही नहीं है अभी कि हम सच बोलेंगे तो हमारा नुकसान होगा कि फायदा। हाँ, हम सच बोलेंगे तो हमारा घाटा होगा कि फायदा होगा, ये बताओ। इतना विश्वास कर लो बस, ज्यादा मत करो, इतना विश्वास कर लो कि हम सच बोलेंगे तो हमारा फायदा ही होगा, नुकसान नहीं हो सकता, और हम झूठ बोलेंगे तो हमारा नुकसान ही होगा, फायदा नहीं हो सकता। इतना से सीख लो, पूरा धर्म सीख लिया आपने, हम समझेंगे। आज के बाजार में, पूरे बाजार में जहाँ फिक्स रेट रखा रहता है, बाहर लाइन ज्यादा लगी। हाँ, कुछ समझदार हो गए लोग, समझते हैं ना, हम भी झूठ बोलते हैं तो क्या होता है, तो अपन बेवकूफ बनाते तो। और आजकल इसलिए लिया फिक्स रेट है। हाँ, तो विश्वास बनता है, और विश्वास बनता है तो कार्य बनता है। तो मूल बात समझना, आपको ये विश्वास अंदर से जब तक नहीं पैदा होगा कि हम झूठ बोलेंगे तो नुकसान होगा, सच बोलेंगे तो फायदा होगा, तब तक हम कितने भी प्रवचन सुना लें, कितना भी आपको सिखा लें, आप करोगे वही, सुनोगे तो सब, लेकिन आप जब काम करने जाओगे तो करोगे क्या? क्यों? क्योंकि काम कौन करा रहा है? आपका अंतरंग का विश्वास। जिस दिन आपको अंतरंग से विश्वास हो जाए कि सच बोलेंगे तो फायदा होगा, झूठ बोलेंगे तो नुकसान होगा, तो अब आप कितना भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप वहां सच बोलने के लिए खड़े रहोगे और सच बोलोगे। और निश्चित मान के चलना, जैसे ही आप सच बोलोगे आपका लाभ होगा। ये थोड़ा सा लाभ आपको सामने का नहीं दिखा, सामने नहीं हो सकता लग रहा है, लेकिन भविष्य में उसका बहुत लाभ मिलने वाला है। आपको तात्कालिक लाभ दिखता है, तुरंत में वो पैसा देखा है ना, वो दिखता है और तुरंत दिख रहा है, हम उसको देखकर खुश होते हैं और सोचते क्या है, और ऐसे अपना विश्वास अंदर गहरा बना लेते हैं कि झूठ बोलने से पैसा आता है। ये तुम्हारे पूर्व का किया हुआ सत्कर्म है जो तुम्हारे द्वार पर आया है। जो पैसा आया है ना, वो अभी झूठ बोलने से नहीं आया है, वो पूर्व का पुण्य है। अभी तो जो आपने झूठ बोला है ना, इसका फल बाकी है। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, बाकी है। तो गुरुओं का अनादर नहीं करना। किसका? और चर्चा करेंगे बाद, चर्चा तो करनी थी बहुत सारी है, कहाँ से कहाँ चली गई, सोचते कुछ है, होता कुछ है। हाँ, अभी नहीं, हमेशा ऐसा होता है, हमारे साथ नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है। इसलिए ज्यादा मत सोचा करो, जैसा ज्यादा मत सोचो। क्यों? क्योंकि होना वही है जो होना होता है, तू व्यर्थ में काय छोड़। ज्यादा मत सोचो, है ना? ठीक है, कुछ सीखा या ना सीखा, इतना सीखा। आज क्या सीखा? सच बोलने से फायदा होता है, झूठ बोलने से नुकसान होता है। इतना से सीख के चले जाओ बस। हम सोचेंगे आज का आपका यहाँ आना सफल हुआ, और आपका यही सफल नहीं हुआ, आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा इस सूत्र से। छोटा सा सूत्र है, ज्यादा कुछ नहीं सीखो, इसको अंतरंग में धारण कर दो बस, कि सच बोलने से लाभ होता है, सच बोलने से फायदा होता है। आप देखोगे आपका जीवन कैसा परिवर्तित हो जाएगा। सच बोलो, ठीक? आगे चलते हैं। चलो, आचार्य भगत विष्णु महाराज